हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है अबाउट इन्फिनिटिव्स एंड जीरेंट्स, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्टिसिपल्स। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो बनने जा रहे हैं। तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एज ए वर्ब भी यूज किया जा सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल्स थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या अप्लाई किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में आप अप्लाई करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी लेक्चर के अंदर डाउट लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर हमें इस टॉपिक में यहाँ पर डाउट है। क्योंकि इंग्लिश हमें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं बट हम अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने इंग्लिश को बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया जा सके आपके साथ। ठीक है, तो अभी हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए अभी, और अपने फ्रेंड्स के साथ में बात कीजिए कि वो भी हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें। ओके, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पता है हमारे पास टोटल टेंसेस 12 होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उन 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कौन सा है? हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपने यूज किया इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद आपने यूज किया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप यूज करते हैं वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप यूज करते हैं विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आप हैड बीन प्लस सर्क्यू होम के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस सर्क्यू होम के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है? तीन टेंस में इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद, विल बी शैल बी के बाद, हैज बीन हैव बीन के बाद, हैड बीन के बाद जो ये वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर, तो जो यहाँ पर राइटिंग लिखा है, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? राइटिंग। तो जो ये राइटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले ईजेएम आया हुआ है, और ये कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। आप देखेंगे यहाँ पर हैज बीन हैव बीन है, और आपको पता है हैज बीन हैव बीन के बाद भी ऑलवेज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड रूल है, आपको मैंने बताया कि अभी पार्टिसिपल्स जो है वो या तो एज ए वर्ब यूज किए जाएंगे या फिर एज ए एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे, एज एन एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? दी वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई सा अ बर्न हाउस, तो आपको पता है यहाँ पर जो हाउस है ये क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले ऑलवेज क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, और बर्न का एडजेक्टिव होता है बर्निंग। क्या होता है? BURN लगा दे। आई सा अ बर्निंग हाउस, नाउन, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। तो अब ये यहाँ पर जो बर्न है ये वर्ब नहीं रहा बन के, बल्कि क्या बन गया है? यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है। क्लियर है? और इससे पहले आया हुआ है ए, ये आर्टिकल है। क्लियर है? सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, and I is subject here, and it is also a pronoun. After that he told me an interest story. आपको पता है स्टोरी जो है ये नाउन है, और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे, और इंटरेस्ट का एडजेक्टिव क्या होता है? यानी कि वर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे। इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। आई टोल्ड, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर स्टोरी नाउन है, इंटरेस्टिंग क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। एन क्या है? ये आर्टिकल है। मी ऑब्जेक्ट है। टोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड ही इज सब्जेक्ट है। सारी बातें क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टूल है एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। भी हम एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जैसे हमने जीरंड को यूज किया था उसी प्रकार से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे द स्टोरी इज, स्टोरी कैसी है? इंटरेस्ट है तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। अब जो ये इंटरेस्टिंग है ना, अब ये वर्ब नहीं रहा। वर्ब तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या बन गया? यहाँ पे EJMR बन गया है। ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आप देखेंगे जो 2011 में जो एस्टेट हुआ था उस टाइम पे ज्यादा कंप्लीमेंट पूछे जाने लगे थे। तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटेंस में कौन सा, मतलब ये जो इंटरेस्टिंग है ये कौन सा कंप्लीमेंट है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है? तो आप देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है? स्टोरी की स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग है। तो जो इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? द वर्क वॉज टायर है। द वर्क वॉज, अब काम कैसा था? काम की विशेषता बताइए। काम को कंप्लीमेंट दिया गया कि टायरिंग था, तो क्या हो जाएगा? TIR, ई को काट देंगे और ING लगा देंगे। ई यहां से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, टायरिंग। क्लियर? लास्ट टूल है हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया। कैसे पाया? ये आई फाउंड हर, आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फाइंड से बना है। हर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आई फाउंड हर, मैंने उस लड़की को पाया। यानी कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दिया गया। कैसी थी वो? स्लीपिंग, सो रही थी, सोते हुए। क्राई, क्राइंग, मैंने उसे चीखते हुए, चिल्लाते हुए पाया। वर्किंग, वर्क करते हुए पाया। वीपिंग, मैंने उसे रोते हुए पाया। ठीक है? तो ING लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई गई है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो स्लीपिंग है, क्राइंग है, वर्किंग है, वीपिंग है, इनको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है वी हर्ड द बॉम्ब। वी सब्जेक्ट है यहाँ पे, हर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द बॉम्ब ऑब्जेक्ट है। और बॉम्ब को कैसे पाया? एक्सप्लोड्स, क्या हो जाएगा? EXPLODING, एक्सप्लोडिंग, हटते हो। ठीक है? तो ये था हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है? और लेक्चर समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे लेक्चर को।
उसके बाद है डिस्कस करते हैं अभी हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, आपने टेंसेज कर लिए, आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस आपके पास में 3 है। फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें आप यूज कर रहे हो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट जिसमें आपने यूज किया हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है उसको आप इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई हैव डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आप बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हैज हैव के बाद ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट सी हैड, हेल्पिंग वर्ब, हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और आपको जैसा कि पता है राइट, रॉट, रिटन। राइट मीन्स लिखना। कई बच्चे राइटिंग में क्या करते हैं? WRIT। देखो अगर किसी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है तो ING लगाने से पहले सी को हम काट देंगे और क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका राइटिंग। क्लियर है? तो इन केस ऑफ परफेक्ट टेंस आप यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। एज एन एडजेक्टिव भी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिसिपल्स में एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। तो एज एन एडजेक्टिव भी आप यूज कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आई सा अ पर्सन, पर्सन क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। वाउंड का एडजेक्टिव होगा वाउंडेड। क्या होगा? वाउंड से क्या बनेगा? वाउंडेड, घायल। आई सा अ वाउंडेड पर्सन, मैंने घायल आदमी को देखा। तो अब यहाँ पर ये वर्ब नहीं रहा, क्या बन गया है? यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है। अ फेड रोज डज नॉट स्मेल। अब रोज क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, फेडिड हो जाएगा, FADED। अ फेडिड रोज डज नॉट स्मेल यानी कि फेडिड रोज कभी अच्छी स्मेल नहीं देते, स्मेल देते ही नहीं। ठीक है। उसके बाद है एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखिए कैसे? द सोप वॉज, सोप की विशेषता बताएगी कि सोप कैसी थी? क्लोज्ड थी, बंद थी। वॉज क्लोज्ड। तो यहां पर ये जो वाज वर्ब है ये यहां पर मेन वर्ब हो जाएगा और क्लोज्ड जो है ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां पर शो ही नहीं हो रहा है। यहां पर EJMR को यूज किया गया है एज ए मेन वर्ब। आई एम, मैं हूं। आई क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की विशेषता क्या बताई गई है? आई एम टायर्ड। ED लगा देंगे, ई है डी लगा देंगे साथ में। आई एम टायर्ड। तो जो टायर्ड है ये भी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह यूज किया गया है इसको, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ये था हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल जिसमें आपने यूज किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब लास्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें आप यूज करते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? 2 काम मिलेंगे। एक काम पहले जो हो चुका है और एक काम बाद में हुआ। जो काम पहले हो चुका है वहां पर आप यूज करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो काम बाद में हुआ, बाद में मतलब पास्ट हो गया, वहां पे वो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो याद रखना है, जो काम पहले हुआ है वहां पर आप यूज करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो काम बाद में हुआ है वहां पर आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, having milked the cow, having milked the cow, he went to market। इसमें आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, सिंगल नहीं मिलेगा। he went to market, वो मार्केट गया। कब गया? बाद में गया। पहले क्या हुआ? having milked the cow, उसने गाय का दूध निकाला। आपके पास में जो वर्ब है यहाँ पर मिल्क है, मिल्क में था दूध निकाल। अगर मिल्क नाउन है, ये जो मिल्क है
ये नाउन भी है। अगर नाउन है तो मिल्क का मतलब होता है दूध, ठीक है। कौन सा नाउन है ये मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन है, ओके। और अगर मिल्क वर्ब है, अगर मिल्क वर्ब की फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, दूध निकालना। मिल्क, 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 क्लियर है। उसके बाद है फिनिश हिज होमवर्क ही वेंट होम। ही वेंट होम, यहाँ पे वेंट वर्ब की सेकंड में, वो घर गया। कब, पहले उसने काम, यानी कि पहले क्या एक्टिविटी हुई, फिनिश है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड आ जाएगा, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट होम। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक नॉन फाइनेंस, जिसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास में जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है 2 मार्क्स का आएगा 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा आपका वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड। अभी वर्ब की फॉर्म खत्म नहीं हुई है, वर्ब का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल A to Z आपको वर्ब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दैट इसकी जो एक्सरसाइज है नॉन फाइनाइट की, वो भी आपको मैं यहाँ पर लेक्चर में करवाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय